नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज इंटीग्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे डिमांडिंग टॉपिक, जो बहुत सारे बच्चे का मैसेज आ रहा था, सर इंटीग्रेशन एक बार पढ़ा दीजिए सर, बेहतर होगा। तो दैट मीन्स हम उसी टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो आप लोग शुरू से जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से हम इंटीग्रेशन से संबंधित जो बेसिक कंसेप्ट है, पहले उस बेसिक कंसेप्ट को बताएंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव और देन आफ्टर हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी लेकर के हम आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानिए ये इंटीग्रेशन होता क्या है। ये इंटीग्रेशन क्या है? तो इंटीग्रेशन एक कैलकुलस का पार्ट है और इसका हिंदी होता है समाकलन। इस इंटीग्रेशन को दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग, जिसका नाम है एंटी डेरिवेटिव। क्या नाम है? एंटी डेरिवेटिव। याद रखिएगा, एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं प्रति अवकलज। क्या बोलते हैं? प्रति अवकलज भी कहते हैं। किसको? इंटीग्रेशन को। याद रखिएगा बेसिक। दूसरी बात क्या है? इंटीग्रेशन को दिखाते, ये सिंबल देख रहे हो ना, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। अगर कोई फंक्शन है, मान लीजिए fx और dx, मतलब x के सापेक्ष आपका इसका fx का क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा। किसके सापेक्ष होगा? x के सापेक्ष उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दैट मीन्स अब आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो, जैसे यहाँ देखो x dx, ये भी इंटीग्रेशन है। दूसरा देखो, ये भी आपका इंटीग्रेशन 0 से लेके 2x और dx। देख रहे हो ना बच्चों? मेरी बात समझो, जब लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है तो वैसे इंटीग्रेशन को कहते हैं हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। कैसा इंटीग्रेशन कहते हैं? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। और जब लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया रहता है उसको बोलते हैं हम लोग डिफिनिट इंटीग्रेशन। कौन सा इंटीग्रेशन? डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब हिंदी में भी आप इसका नाम जान सकते हैं, इंडिफिनिट, डिफिनिट। दो प्रकार का इंटीग्रेशन हो गया आपका, है ना, इंटीग्रेशन। अब हिंदी अगर इसका जानना चाहते हो, इसका हिंदी होता है अनिश्चित समाकलन। क्या होता है? अनिश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन? अनिश्चित। और इसका क्या होता है? निश्चित समाकलन। कौन सा समाकलन? निश्चित समाकलन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इंटीग्रेशन कितने प्रकार का होता है, तो आप उनको जवाब दे सकते हो कि इंटीग्रेशन मेनली दो प्रकार का होता है, एक होता है इंडिफिनिट, दूसरा होता है डिफिनिट। याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए इनके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं दोनों है क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंडिफिनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन सबसे पहले आप लोग को हम पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? डिफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस साल अगर 2023 की बात करोगे या फिर उससे 2022 की बात भी करोगे तो उसमें आपका 48 नंबर का टोटल सवाल पूछा गया है। किससे? एकमात्र टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन। कितने नंबर? 48 नंबर का आपका सवाल अकेले इंटीग्रेशन टॉपिक से पूछता है। दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ना बच्चों। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम इसका फार्मूला जानते हैं, क्योंकि फार्मूला से डायरेक्ट आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया करता है, चाहे वो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, चाहे वो CBSE बोर्ड के बच्चे हो। फार्मूला को याद रखना बेहद ज़रूरी है, तभी आप सवाल बना पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं? इनका फार्मूला। आइए एक एक करके हम सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? डियर स्टूडेंट, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? लगभग बच्चे गलती कर जाते हैं, तो आपको ये गलती ऐसी नहीं करना है। अगर साइन x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो माइनस कॉस x प्लस क्या लिखते हैं? c। अगर DC पूछता तो प्लस होता, लेकिन इंटीग्रेशन पूछ रहा है इसीलिए क्या होगा? माइनस होगा। ये c क्या है? तो इस c को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रल कांस्टेंट। क्या कहेंगे? इंटीग्रल कांस्टेंट। समाकलनीय नियतांक। क्या बोलेंगे? समाकलनीय नियतांक। याद रहेगा, मतलब प्लस c का प्रयोग हम लोग करते हैं इंडिफिनिट वाले पार्ट में। दूसरा आ जाइए, दूसरा नंबर। दूसरा है आपका cos x dx। cos x का अगर कोई इंटीग्रेशन आपसे पूछता है तो sin x प्लस c। बहुत सारे बुक में है ना, c के बदले k का भी इस्तेमाल करता है। c भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है आपका। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो sec स्क्वायर x और dx, इनका इंटीग्रेशन होता है 10x प्लस c। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, 10x प्लस c। आगे जब देखोगे sec x इंटू 10x, तो sec x इंटू 10x का हो जाएगा sec x प्लस c। क्या हो जाएगा? sec x प्लस c। पाँचवां नंबर में देखो बच्चों, अगर आपसे कोसेक स्क्वायर x का पूछे, किसका पूछेगा? कोसेक स्क्वायर x का माइनस
कॉट एक्स प्लस क्या होगा सी। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी 5 फार्मूला बताया है, ये पांचों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ देता है। ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब आइए 6ठा नंबर में आइए। अब देखो 6 नंबर में आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे, माइनस कोसेक एक्स, क्या बताएंगे, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। याद रखिएगा। 7वां नंबर आ जाइए। अगर 1/x का इंटीग्रेशन पूछता है, 1/x का हो जाएगा माइनस, अब देखो इंटीग्रेशन पूछ रहा है ना, यस, इंटीग्रेशन अगर पूछ रहा है तो इनका क्या करेंगे, लॉग मोड ऑफ x और प्लस कितना c। अब आगे बात करोगे, अगर आपसे पूछा जाता है e पे पावर x एक्सपोनेंशियल का पूछ रहा है इंटीग्रेशन अगर आपसे, तो e पे पावर x प्लस क्या हो जाएगा c। याद रखना बच्चों। फिर नंबर अगर आप देखना चाहते हो, अगर आपसे 1/x² का पूछता है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1/x प्लस c। याद प्लस c लिखना जरूरी है बॉस। फिर आगे देखो, अगर अपने पास इंटीग्रेशन का रूप रंग रेखा रूट x में रहता है, कई बार एग्जाम में पूछा है, 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस क्या होगा c। याद रखिएगा बच्चों। 11वां नंबर देखो, अगर इंटीग्रेशन 1/√x का पूछता है तो इसका क्या हो जाएगा, 2√x प्लस कितना c। कई बार एग्जाम में जो पूछे हुए सवाल है उसमें हम स्टार लगा देते हैं, जैसे 1/x कई बार पूछे गए हैं सवाल, इसको ध्यान रखना है। 1/x² भी कई बार पूछे गए आपके एग्जाम में, कन्फ्यूज मत हो जाना। 1/√x भी कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए, कन्फ्यूज मत करना बॉस। ये सब फॉर्मूला को विशेष याद रखिएगा ताकि एग्जाम हॉल में आपको दिक्कत ना आए, और सवाल बनाने में भी हो, चाहे वो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने में भी हो, दोनों बनाने में हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाला। बैक याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अब आइए 12 नंबर में। 12 नंबर में जब देखोगे आप, 12 नंबर में क्या है आपका, देखिए x पे पावर अगर n का इंटीग्रेशन आपसे पूछता है तो क्या हो जाएगा, x पे पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस कितना c। कई बार ये फार्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया, कई बार, और सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन में यूज होने वाला फार्मूला ये 12 नंबर का है आपका, थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़िए, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, अब बच्चे को पूछ देता है 0 का इंटीग्रेशन, तो डियर स्टूडेंट बच्चे लोग गलती कर जाते हैं अक्सर, ध्यान रखिएगा। 0 का इंटीग्रेशन कभी भी 0 नहीं होगा, कभी भी 0 नहीं होगा। तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, c देखना है, या कुछ बुक में क्या करता है k लिख देता है। एग्जाम में या तो c ऑप्शन में रहेगा या तो ऑप्शन में k रहेगा। कहने का मतलब कोई ना कोई कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगला ये 14 नंबर की बात अगर करोगे, 1 का पूछेगा इंटीग्रेशन या फिर इंटीग्रेशन dx का पूछेगा तो क्या होगा, x प्लस c। क्या हो जाएगा, x प्लस c हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। याद रखिएगा बच्चों। अब आगे देखो, अगर मान लो कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पूछ दिया, किसका पूछ दिया, कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पूछ दिया, तो कोई कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका याद रखिएगा, जो भी कांस्टेंट दिया है, जो भी कांस्टेंट दिया है उसके साथ x लगा दीजिएगा और प्लस क्या लिख देना है c। कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एज फॉर एग्जांपल अगर आप बात करो, अगर मान लो कोई 2 का इंटीग्रेशन पूछ दिया तो क्या बोलोगे, 0 मत बोलना, 0 dc होता है, लेकिन किंतु परंतु जब इंटीग्रेशन पूछा जाए तो 2 के साथ x लगा दीजिए, प्लस c हो जाएगा। अब आप ही लोग बताइए, तो अगर 2024 का इंटीग्रेशन पूछेगा तब क्या बताओगे, जल्दी बोलो। तो 2024x और प्लस कितना हो जाएगा c। याद रहेगा बच्चों। चलिए आगे बढ़िए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। हमने 15 फार्मूला अभी तक लिख लिया है। अब आइए फार्मूला नंबर 16। फार्मूला नंबर 16 देखिएगा डियर स्टूडेंट, अगर अपने को 1/1 माइनस x² का अगर रूट मिल जाए और dx मिल जाए, इनका फार्मूला होगा साइन इन्वर्स x प्लस c। और आगे देखो, अगर आपको ऐसा फार्मूला मिल जाए माइनस 1/1 माइनस x² का रूट, इसका क्या हो जाएगा, तो कॉस इन्वर्स x प्लस कितना c। आगे बढ़ो 18 नंबर का, अगर अपने को 1/1 प्लस x² dx की बात करते हो तो tan इन्वर्स x प्लस कितना हो जाएगा c।
और आगे बढ़िए आप 19 नंबर की बात करोगे, -1/1 + x² dx का अगर पूछ दिया तो क्या होगा, cot इनवर्स x प्लस कितना c। और आगे बढ़िए 20वां नंबर, अगर अपने को 1/mod(x) √x² - 1 का अगर पूछ दिया, इसका हो जाएगा sec इनवर्स x प्लस कितना c। इसमें भी अगर इंपॉर्टेंट फार्मूला की बात करोगे, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन की बात करोगे, ये वाला, फिर 10 वाला देख लो, ध्यान में रखना। और पिछले साल करंट ईयर का जो बात करें 2023 का, जो 1 फरवरी को मैथ का परीक्षा हुआ था, उसमें आपको ये वाला फार्मूला पूछ दिया था, है ना। कौन सा नंबर, 20 नंबर, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट। अब आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना आप लोग, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन का कहानी शुरू किया। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर इंटीग्रेशन पढ़ा दीजिए एक बार, इसीलिए हम इस टॉपिक को एक बार ऑनलाइन लेकर के आए हैं। तो आप लोग क्रैश कोर्स के तरह ही आप देखिए, कम समय में पूरा इंटीग्रेशन पढ़ाने का प्रयास करेंगे, और इसीलिए भी पढ़ा दे रहे हैं क्योंकि 48 नंबर का सवाल अकेले एक टॉपिक है जिसका नाम है इंटीग्रेशन, उससे पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग उस टॉपिक को लेकर के आए हैं। ओके बच्चों, चलिए अगला, 1/mod(x) √x² - 1। अगर माइनस लगा हुआ है तो इसका फार्मूला चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस c। और आगे बढ़ो, 22 नंबर की बात अगर करते हो आप, अगर a पे पावर x का पूछ दिया, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, पूछा हुआ आपके एग्जाम में, a पे पावर x का अगर पूछ दिया तो a पे पावर x बटे log e अबेस a, याद रखिएगा। इसी तरह का एग्जाम्पल में सेम पूछा है, जो आप जो टेस्ट एग्जाम दे के आए हैं, टेस्ट एग्जाम में 4 पे पावर x का पूछ दिया था, सेम a की जगह 4 है, a की जगह क्या है 4 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 4 लगा दो, तो 4 पे पावर x और लॉग क्या हो जाएगा 4, और प्लस कितना हो जाएगा c, याद रहेगा ना। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस साल का बात कर रहे हैं, 2023 का। अब आइए 23 नंबर में, चलिए 2023 की बात की और 23 क्वेश्चन आ गया आपका, ना रे। चल और आगे बढ़ो। अब आइए कुछ चर्चाएँ हम लोग 10x का करते हैं। 10x का इंटीग्रेशन डियर स्टूडेंट, सेक स्क्वायर x मत बोल देना, हम आपसे इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, माइनस लॉग मोड कॉस x प्लस c, या फिर एक और फार्मूला होता है लॉग मोड सेक x और प्लस कितना c, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़े, चलो और आगे बढ़ो। 24 नंबर में, 24 नंबर में चलिए, फार्मूला नंबर 24, फार्मूला नंबर 24। अब आ जाइए, अगर आपसे कॉट x का पूछ दिया, किसका पूछ दिया, कॉट x का, तो लॉग मोड साइन x और प्लस कितना c, या फिर माइनस लॉग कोसेक x प्लस कितना c, याद रहेगा। अब आइए 25 नंबर का, अगर अपने को सेक x का पूछ दिया, किसका इंटीग्रेशन, सेक x का, क्या लिखोगे, लॉग मोड सेक x और प्लस कितना tan x प्लस कितना c, याद रहेगा। सारे फार्मूला को याद रखोगे, सवाल बनाने में कष्ट नहीं होगी, समझ, डर डर आप ठोकर नहीं खाएंगे। फार्मूला याद नहीं करेंगे तो सवाल बनाने में भी समस्या और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में भी समस्या। ऑब्जेक्टिव में सीधा फार्मूले पूछ देता है। 26 नंबर हो गया आपका, देख रहे हो ना, कोसेक x का। अब एक और फार्मूला सबसे ज़्यादा, इस फार्मूला में हम 7 स्टार लगा रहे हैं, 1-2 स्टार नहीं, 7 स्टार अबे करेगा डियर स्टूडेंट। बच्चे गलती भी कर जाते हैं, जैसे ही देखते हैं log x का इंटीग्रेशन, बच्चे लोग के माइंड में सीधा आता 1/x। तो डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन पूछ रहा है आपसे, डीसी नहीं पूछ रहा है। जब इंटीग्रेशन पूछे इसका क्या होगा, या तो x log x माइनस x प्लस c लिख दीजिए। अगर x आप कॉमन लेना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, log x माइनस 1 और प्लस क्या c। तो बच्चों बताइए, सारा फार्मूला समझ में आ रहा है। मैंने केवल बेसिक फार्मूला बात किया, जो बेसिक सबसे ज़्यादा फार्मूला आपका जो सवाल बनाने में यूज होता है, वो हमने अभी बात किया, 27 फार्मूला बात किया। और भी इनके फार्मूले होते हैं, स्पेशल इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, फिर इनके प्रॉपर्टीज़ पे बात करेंगे, फिर बाबा इंटीग्रेशन जो बाय पार्ट्स मेथड का है उसका बात करेंगे हम लोग। सने सने हम लोग कंटिन्यू बात करते चले जाएंगे। फिलहाल आप याद रखिए ये 27 फार्मूला का फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप एक एक करके आप टॉपिक को ध्यान देंगे, पूरा इंटीग्रेशन हम कवर कर देंगे बच्चों। ओके, तो चलिए हम लोग फिर विशेष मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।